यह थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ मुबारक पर पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी मिट्टी निकालकर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो उस शैतानी थूक से मिली मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। यह कुत्ता आदमी से मानूस है, बिकॉज चूंकि मिट्टी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है और गंदा इसलिए है कि थूक शैतान की है। रात को जागता इसलिए है कि हाथ इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लगे हैं। रूहुल बयान जिल्द 1 सफ़ा 78। जिस्म में रूह का दाखिल होना जब वह मिट्टी मजबूत हो गई और सूख कर ठीकरे की तरह आवाज करने लगी, और जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम मैं रूह फूंकूं, तुम सब सजदा करना। यह सजदा ताजीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत फरिश्तों और जिन्हों से ज्यादा है। जब रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आए तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, रहम का रब्बुक, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फल देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई। जब रूह पैरों में गई तो उन्होंने चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इंसान जल्दबाज है। इब्लीस का घमंड। जैसे ही अल्लाह ताला ने रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह की नफरमानी की और सजदा नहीं किया। इब्लीस एक नेक और बुजुर्ग जिन्न था। उसने कभी अल्लाह ताला की नफरमानी नहीं की थी। वो बहुत इबादत गुजार था, इसीलिए उसका मर्तबा फरिश्तों में बुलंद था। इसी बात का उसे बहुत गुरूर हो गया था और इसी गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहां से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस कहने लगा, ऐ अल्लाह, मुझे कयामत तक की मोहलत दे कि मैं जिंदा रहूं। तो अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि मैं कसम खाता हूं, मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा। मैं तेरे सीरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा और उन्हें बहकाऊंगा। आप इनकी अक्सरियत को यानी ज्यादातर को छूकर गुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने उससे कहा, तू निकल जा यहां से। आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेंगे और तेरे साथ चलेंगे, मैं तुझे और उनको सबको जहन्नम से भर दूंगा। जो गुमराह होंगे तेरी पैरवी करेंगे, यानी तेरे कदमों पर चलेंगे, उनके वादे की जगह जहन्नम होगी। लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलाद आदम की आजमाइश की जाए। लिहाजा उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी अता किया गया जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया गया। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीजों के नाम सिखाए। कुरान पाक में सूरह अल बकरा आयत 31 में है कि और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखाया। तमाम छोटी और बड़ी चीजों के नाम, जाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ताला ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा तो कयामत तक जितने भी इंसान पैदा होने वाले हैं, सबकी रूहें निकल आई। अल्लाह ने सबसे कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा कि आप हमारे रब हैं। सब ने सिर्फ अल्लाह की इबादत का वादा किया। इसे वादा अलस्त कहा जाता है। अभी आलम अरवाह में सबकी रूहीन मौजूद है जो कयामत तक पैदा होने वाले हैं। आदम अजसमन को पैदा करके उनसे कहा कि जाकर फरिश्तों को सलाम करो। उन्होंने फरिश्तों से अस्सलामु अलैकुम कहा, यानी सलामती हो आप सब पर। इसके बदले में फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही, यानी आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो।
इस पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ये तुम्हारी औलाद को एक दूसरे के लिए तोहफा और हदिया है। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने दुनिया की कुछ चीजें पेश की और उनके नाम पूछे फरिश्ते नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, हमें इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया है। फिर उन्हीं चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो उन्होंने सबके नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे जमीन और आसमान की हर चीज का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो वो सब मैं जानता हूँ। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया। अब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया। वो जन्नत में रहने लगे, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। अग दिन वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब वो सोकर उठे तो उन्होंने हव्वा को देखा और पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें।